हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। वेदांग टॉपिक की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 3 वेदांग के विषय में पढ़ा था। इस क्लास में हम निरुक्त, छंद, ज्योतिष वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम निरुक्त वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम निरुक्त के विषय में पढ़ते हैं। निरुक्त को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि निरुक्त की आवश्यकता क्यों हुई, इसका आधार ग्रंथ क्या है। सभी वेदांग वेदों के लिए आवश्यक है। ये वेदों को समझने में हेल्प करते हैं। निरुक्त वेदांग भी वेदों के पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। निरुक्त वेदांग के अंतर्गत वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या की गई है। उनकी व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया है। वेदों के जो कठिन शब्द थे उनका निर्वचन किया गया है, उनकी विस्तार से व्याख्या की गई है। वेदों के कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए ही निरुक्त ग्रंथ की रचना हुई थी। निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहा जाता है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते। निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहा जाता है। कान को संस्कृत में श्रोतम कहते हैं। अर्थावबोध निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तनिरुक्तम। अर्थावबोध होता है अर्थ ज्ञान के लिए, अर्थ का बोध कराने के लिए। निरपेक्षतया स्वतंत्र रूप से। पदजातम पदों का समूह है। यत्रोक्तम यत्र जहाँ उक्तम कहा गया है। तनिरुक्तम तत् निरुक्तम वही निरुक्त है। अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है। यानी कि जहाँ पर अर्थ ज्ञान के लिए पदों का समूह होता है वही निरुक्त है। जो पदों का समूह है अर्थ बोध कराता है, अर्थ का ज्ञान कराता है, उस समूह को निरुक्त कहते हैं। निरुक्त ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। निरुक्त जो वेदांग है उसमें 7 अध्याय हैं। निरुक्त की जो विषय वस्तु है वो निघंटु से ली गई है। निरुक्त को निघंटु का भाष्य कहते हैं। यानी कि निघंटु एक ग्रंथ है जिसके अंतर्गत वैदिक शब्दों को लिख दिया गया है। वेदों के अंतर्गत जो कठिन शब्द थे उन्हें निघंटु के अंतर्गत लिख दिया गया है। निघंटु के अंतर्गत केवल शब्द लिखे गए हैं, उनकी व्याख्या नहीं की गई है। निरुक्त के अंतर्गत उन शब्दों की व्याख्या की गई है, विस्तार रूप से उनका वर्णन किया गया है। निघंटु ग्रंथ में 5 अध्याय हैं। इन 5 अध्याय को 3 कांड में विभाजित किया गया है। नैघंटु कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। निघंटु के पहले 3 अध्यायों को नैघंटु कांड कहते हैं, चौथे अध्याय को नैगम कांड कहते हैं, 5वें अध्याय को दैवत कांड कहते हैं। नैघंटु कांड के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यानी कि जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं उनके पर्यायवाची शब्द नैघंटु कांड के अंतर्गत दिए हुए हैं। नैगम कांड के अंतर्गत वेदों के कठिन शब्दों का वर्णन किया गया है। जो अस्पष्ट शब्द है उनकी व्याख्या की गई है। दैवत कांड, इन्हीं शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण किया गया है। जो शब्द नैगम कांड के अंतर्गत दिए गए हैं दैवत कांड के अंतर्गत उन्हीं शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण किया गया है। यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ को ही निरुक्त वेदांग का प्रतिनिधित्व ग्रंथ माना जाता है। यास्क द्वारा निरुक्त ग्रंथ के अंतर्गत मुख्य रूप से 12 अध्याय हैं। बाद में 2 अध्याय जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान में यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ के अंतर्गत 14 अध्याय हैं। मुख्य रूप से 12 हैं लेकिन 2 बाद में ऐड कर दिए गए हैं। इसलिए अब जो वर्तमान में निरुक्त ग्रंथ मिलता है यास्क द्वारा रचित उसमें 14 अध्याय हैं। यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ के अंतर्गत नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, वर्ण, लोप, धातुएं, अभिज्ञा, निंदा, प्रशंसा आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही हमें देवताओं का वर्गीकरण भी मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेदांग में देवताओं का वर्गीकरण किया गया है, देवताओं का वर्णन मिलता है। निरुक्त वेदांग के अंतर्गत देवताओं का वर्गीकरण मिलता है। आचार्य यास्क ने देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पृथ्वी स्थानीय देवता जैसे अग्नि, बृहस्पति, सोम, धू स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, इन सब का वर्णन निरुक्त के अंतर्गत मिलता है। नाम,
आख्यात, उपसर्ग, निपात को पद के 4 भेद कहा जाता है। नाम क्या होता है? आचार्य यास्क ने जो सत्व प्रधान होता है उसे नाम कहा गया है। सत्व का मतलब होता है जो क्रिया सिद्ध हो चुकी है उसे नाम कहते हैं। जैसे पाठ, लेख, इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया होती है, लेकिन अगर पढ़ लिया गया है तो वो पाठ बन जाता है। तो जो सिद्ध क्रिया होती है उसे सत्व कहते हैं। पाठ, लेख, यह सब क्या होगा? नाम। आख्यात, आख्यात का अर्थ होता है क्रिया, यानी कि भाव। जो भाव प्रदान होता है उसे आख्यात कहते हैं। नाम जो होता है वो सत्व प्रदान होता है और जो आख्यात होता है वो भाव प्रदान होता है। इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, यह सब क्रियाएं हैं। जो क्रिया सिद्ध हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, उसे नाम कहते हैं। जो क्रिया मूर्त रूप में होती है उसे नाम कहते हैं। लेकिन जो क्रिया अभी सिद्ध करनी है या साध्य अवस्था में होती है उसे भाव कहते हैं। इसलिए भाव को साध्य अवस्था कहते हैं और सत्व को सिद्ध अवस्था कहते हैं। नाम सिद्ध अवस्था में होता है और आख्यात साध्य अवस्था में होता है। उपसर्ग, उपसर्ग के विषय में आप सब जानते हैं। उपसर्ग जो है किसी शब्द के धातु के स्टार्टिंग में लगता है और उसके अर्थ को चेंज कर देता है। जैसे उप, अति, सु, ये सब उपसर्ग है। सुब्राह्मण है, अति धान है। सुब्राह्मण में ब्राह्मण शब्द है, सु उपसर्ग है, सुब्राह्मण शब्द बनेगा। अति धान में अति उपसर्ग है, धान्य शब्द है, इससे क्या बना? अति धान है। निपात के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या दी है। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं जो अज्ञात रूप से आ गिरे उसे निपात कहते हैं। निपात अनेकार्थक होता है। कुछ निपात ऐसे होते हैं जो उपमा के लिए यूज होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वाक्य को या पदों को पूरा करने के लिए होते हैं। कुछ निपात ऐसे होते हैं जो उपमा के लिए यूज होते हैं, उन्हें उपमार्थक कहते हैं, यानी कि तुलना की जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो समानार्थक होते हैं। कुछ निंदार्थक होते हैं जिनसे निंदा की जाती है। कुछ ऐसे निपात होते हैं जो पद पूरण के लिए यूज होते हैं, यानी कि जैसे हम छंदों का यूज करते हैं। प्रत्येक छंद में संख्या निश्चित होती है कि इस छंद में इतने होंगे, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं अगर हमारी संख्या कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसमें निपात ऐड करके उस संख्या को पूरा कर लिया जाता है, तो वो पद पूर्णार्थक कहे जाते हैं। जो उपमार्थक निपात होते हैं, इव, न, चित, नु आदि उपमार्थक होते हैं। कम, इम, इत, इव, तव, तवत आदि पद पूर्णार्थक निपात होते हैं। निपात जो होता है किसी पद को पूरा करने के लिए या तुलना करने के लिए या निषेधात्मक या निंदा के लिए यूज होता है। वर्णलोप, वर्णलोप होता है वर्णों का लोप हो जाना। धातुएं जिनसे क्रियाएं बनती हैं। निंदा, प्रशंसा, यह सब आप जानते हैं। देवताओं के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि 3 वर्गों में विभाजित किए थे, दूरस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। निरुक्त वेदांग के अंतर्गत निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं। इनका नाम है वर्ण विपर्य, वर्ण आगम, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातु। ये इम्पोर्टेंट विषय है। निरुक्त वेदांग के अंतर्गत नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, वर्णलोप, धातु, इन सब का वर्णन तो किया ही गया है, लेकिन इनके साथ ही जो इम्पोर्टेंट विषय है वो 5 है। उनमें वर्ण विपर्य, वर्ण आगम, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातु, ये 5 ये मुख्य रूप से दिए गए हैं। निरुक्त वेदांग से हमें शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनकी व्याख्या के साथ साथ भाषा विज्ञान, उस समय का समाज कैसा था, यह सब जानकारी भी मिलती है। इसके अंतर्गत समाज शास्त्र की, भाषा विज्ञान की, साहित्य की, ऐतिहासिक विषयों की जानकारी भी मिलती है। निरुक्त वेदांग के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आपको याद रखना है, निरुक्त में 7 अध्याय होते हैं, निघंटु में 5 अध्याय होते हैं, 3 कांड दिए हुए हैं,
नैघंटु कांड, नैगम कांड, दैवत कांड, इनमें वर्णन क्या क्या किया हुआ है, यह सब आपको याद रखना है। अब हम छंद वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। वेदों में प्रयोग किए गए छंदों की जानकारी के लिए ही छंद वेदांग की आवश्यकता हुई। वेद जो हैं वो छंदों में लिखे गए हैं, छंदोबद्ध हैं। यदि छंदों की जानकारी नहीं होगी तो ना ही तो वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो सकता है, न ही उनके अर्थ को जाना जा सकता है। उनके अर्थ को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए छंद वेदांग की रचना हुई। छंद वेदांग हमें वैदिक मंत्रों के छंदों की जानकारी देता है, उनके शुद्ध उच्चारण में हेल्प करता है। छंद वेदांग पादौ तु वेदस्य, वेद के पैर। छंद को वेदों का पैर कहा जाता है। पादौ पैर को कहा जाता है, छंद को वेद के पैर कहा जाता है। निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहा गया है, छंद को वेद पुरुष के पैर कहा जाता है। छंद के ज्ञान बिना वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। वेदों के शुद्ध उच्चारण वह भाव बोध के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए और उनके अर्थ को जानने के लिए छंदों की जानकारी होना आवश्यक है। छंदासी छादनाद, छंद वेदों को आच्छादित कर लेते हैं, यानी कि ढक लेते हैं। वैदिक मंत्रों के लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्रों की आवश्यकता प्रतीत हुई, इसी कारण इनकी रचना की गई। कात्यायन ऋषि ने छंद के विषय में कहा है, जहाँ वर्णों का परिमाण निश्चित होता है वहाँ छंद होता है। जैसे कोई भी छंद लिखा गया है, जैसे गायत्री है, गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, वहाँ पे फिक्स है, अगर 24 वर्ण है तभी वह गायत्री छंद होगा। जैसे अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक छंद के वर्णों की संख्या निश्चित की गई है। कात्यायन ऋषि ने कहा है, जहाँ वर्णों का परिमाण निश्चित होता है वही छंद है। निघंटु के अनुसार छंद का अर्थ पूजा करना, प्रसन्न करना, स्तुति करना होता है, क्योंकि छंद छद धातु से बना हुआ है और छद धातु का अर्थ होता है स्तुति करना, पूजा करना। छंदों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। निघंटु के अनुसार छंदों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं को याद किया जाता है, देवताओं की पूजा की जाती है। लौकिक संस्कृत के अनुसार जो पद्य होते हैं उन्हें ही छंद कहा जाता है। पद्य होते हैं, जैसे हम पोइम पढ़ते हैं उसमें रिदम होती है, लय के साथ पढ़ा जाता है, वैसे ही पद्य होते हैं लयबद्ध तरीके से, यानी कि गायन करके पढ़े जाते हैं। जैसे कविताओं को पढ़ा जाता है, गायन किया जाता है, वैसे ही पद्य को भी गायन किया जाता है, लयबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है। वैदिक संस्कृत में गद्य व पद्य सभी छंद से युक्त थे, यानी कि लौकिक संस्कृत में सिर्फ पद्य ही छंद होते हैं, लेकिन जो वैदिक संस्कृत में उसमें गद्य और पद्य दोनों ही छंद से युक्त होते थे। जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है और वो छंदोबद्ध भी है। वह इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो छंद होते हैं वो गद्य और पद्य दोनों में है। यह सिर्फ वैदिक संस्कृत में ही था। जैसे जैसे वैदिक संस्कृत के बाद जो विकसित रूप हुआ संस्कृत का, उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। उसमें पद्य को ही छंद कहा गया है। छंदों में एक या अधिक अक्षर कम होने पर छंद परिवर्तित नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब एक अक्षर कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो हम छंद को परिवर्तित नहीं मानेंगे। जैसे अभी हमने गायत्री मंत्र का एग्जाम्पल लिया था, हमने देखा था गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। यदि 23 अक्षर हो जाते हैं तो उसे हम निचरित गायत्री कहेंगे, यानी कि एक अक्षर कम होने पर निचरित जोड़ दिया जाता है, निचरित गायत्री छंद। एक अक्षर ज़्यादा होने पर उसे भूरिक कह दिया जाता है, यानी कि 25 अक्षर होने पर उसे भूरिक गायत्री कहेंगे। गायत्री छंद में 24 अक्षर थे, यदि 23 हो जाएंगे तो उसे निचरित गायत्री कहेंगे और 25 हो जाएंगे तो उसे भूरिक गायत्री कहेंगे। 2 अक्षर कम होने से विराट गायत्री और 2 अक्षर ज़्यादा होने से सवराट गायत्री छंद कहेंगे। 1-2 अक्षर कम ज़्यादा होने से छंद परिवर्तित नहीं होता है, छंद वही रहता है। कई बार हम छंद की पूर्ति के लिए निपात आदि का यूज करके संख्या को पूर्ण कर लेते हैं।
छंद वेदांग का जो आधार ग्रंथ है वो आचार्य पिंगलकृत छंद शास्त्र है। आचार्य पिंगलकृत छंद शास्त्र ग्रंथ को ही छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि आचार्य पिंगल ने जो छंद शास्त्र ग्रंथ लिखा था वही छंद वेदांग कहा जाता है। छंद शास्त्र के अंतर्गत 8 अध्याय हैं। जो छंद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अक्षर गणनानुसार, पद अक्षर गणनानुसार। अक्षर गणनानुसार से अभिप्राय है कि पूरे छंद के अंतर यानी कि पूरा जो मंत्र है उसके अंतर्गत कुल अक्षर होने चाहिए। पद अक्षर गणनानुसार से अभिप्राय है कि जो पद है यानी कि कुछ ऐसे हैं जो 4 पदों में लिखे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो 4 पदों में लिखे होते हैं, कुछ 3 पदों में लिखे होते हैं, यानी कि उनके अलग अलग पदों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। जो अक्षर गणनानुसार है उसमें पदों से मतलब नहीं होता, उसमें अक्षरों की गणना होती है। पूरे मंत्र में अक्षर उतने ही होने चाहिए। लेकिन जो पद अक्षर गणनानुसार है उसमें पदों के अनुसार देखा जाएगा कि एक पद में कितने अक्षर हैं, दूसरे पद में कितने अक्षर हैं, तो उसमें पदों के अनुसार गिना जाता है। छंद शास्त्र के इन 8 अध्यायों में वैदिक छंद और लौकिक छंद की जानकारी दी गई है। पहले 4 अध्यायों में वैदिक छंद की और बाद के 4 अध्यायों में लौकिक छंद की जानकारी दी गई है। यह माता राजबान सलगा जो सूत्र है छंद के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इसी ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि छंद शास्त्र ग्रंथ से लिया गया है। छंद के विषय में हम जानकारी जब छंद का टॉपिक पढ़ेंगे, आप जानते हैं संस्कृत में छंद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इससे आगे हम उसमें पढ़ेंगे कि कौन सा छंद होता है, किस छंद में पदों की संख्या कितनी होती है, कौन सा समवृत होता है, कौन सा विषमवृत होता है, यह सब हम छंद के टॉपिक में पढ़ेंगे। वेदांग में हम छंद के विषय में इतना ही पढ़ेंगे कि छंद का अर्थ क्या होता है, छंद के वेदों के लिए क्यों आवश्यक है, छंद वेदांग की आवश्यकता वेदों के लिए क्यों पड़ी। इसलिए वेदांग में हम छंद के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। छंद वेदांग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि छंद वेदांग को वेद पुरुष के पैर कहा जाता है। छंद शास्त्र किस ऋषि की रचना है। छंद वेदांग के अंतर्गत जो विषय वस्तु ली गई है वो किस शास्त्र से ली गई है, उसके आचार्य क्या है। इसके लिए बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप याद रखना। आचार्य पिंगलकृत छंद शास्त्र ही छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। अब हम ज्योतिष वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। ज्योतिष वेदांग वेदों के अंतर्गत जो यज्ञों का वर्णन मिलता है उन यज्ञों के सही समय के लिए ज्योतिष वेदांग की आवश्यकता हुई। यानी कि वेदों के अंतर्गत यज्ञों का वर्णन किया गया है, यज्ञों की विधियां लिखी हुई हैं कि यज्ञ करना चाहिए, इस यज्ञ के करने से क्या फल मिलता है। अभी इन यज्ञों के सही समय की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक यज्ञ अगर किया जाता है, क्योंकि यज्ञ जो किए जाते हैं वो सही समय पर करने पर ही फल मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी यज्ञ किसी भी समय कर दिया। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब यज्ञ करवाया जाता है तो पंडित से पूछते हैं कि यज्ञ कब करवाना सही रहेगा, किस दिन करवाना है, तो यह सब पूछा जाता है। यह सब ज्योतिष वेदांग से ही जानकारी मिलती है कि किस यज्ञ का किस समय पर करना चाहिए। ज्योतिष के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो यज्ञों के समय के विषय में ही पढ़ेंगे। ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत यज्ञों के सही समय की जानकारी दी गई है। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र कहा गया है। निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहा जाता है, छंद को वेद पुरुष के पैर कहा जाता है, ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्र कहा जाता है। यज्ञों के संपादन के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। यज्ञ के विधान में विशिष्ट समय का ज्ञान अपेक्षित होता है, यानी कि जब यज्ञ करने होते हैं तो उसमें विशिष्ट समय अपेक्षित होता है, यानी कि विशिष्ट समय की जानकारी होनी चाहिए। यज्ञ किस समय पर करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी के लिए ज्योतिष वेदांग की रचना हुई। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों को वसंत में यज्ञ करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, वैश्य को शरद ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। ये यहाँ से याद रखना कि किसे किस ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्राह्मणों को वसंत ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, वैश्य को शरद ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। वेदांग ज्योतिष के अंतर्गत वेदांग ज्योतिष को ही भारतीय ज्योतिष ग्रंथ का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। या आज का जो भारतीय ज्योतिष ग्रंथ है उसका जो प्राचीन ग्रंथ है वो वेदांग ज्योतिष को ही माना जाता है।
ऋग्वेद का जो ज्योतिष ग्रंथ है उसे आचार्य ज्योतिष कहते हैं। यजुर्वेद के ज्योतिष ग्रंथ को याजुष ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं। आचार्य ज्योतिष और याजुष ज्योतिष ये दो प्रतिनिधि ग्रंथ हैं जिनकी विषय वस्तु वेदांग ज्योतिष के अंतर्गत ली गई है। वेदांग ज्योतिष के अंतर्गत नक्षत्रों की जानकारी दी गई है, चंद्रमास के अंतर्गत यज्ञ किया जाना चाहिए, यह सब जानकारी दी गई है। जो समय की गणना की जाती है वो ज्योतिष के द्वारा ही की जाती है, इसलिए यज्ञों का जो समय है कि किस समय पर किया जाना चाहिए यह ज्योतिष वेदांग के द्वारा ही बताया जाता था। और आप जानते हो वेदों के लिए, वेदों में जो वर्णन है वो यज्ञों का वर्णन है, तो इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए या वेदों के पढ़ने में जो सहायक था वो ज्योतिष वेदांग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सूर्य सिद्धांत वराहमिहिर ने दिया था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना कि सूर्य सिद्धांत वराहमिहिर के द्वारा दिया गया था। वेदांग टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। 6 वेदांग थे, 6 के विषय में हम पढ़ चुके हैं। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शिक्षा जो है हमें वेदों के शुद्धोच्चारण की जानकारी देता है। कल्प वेदांग के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो कर्मकांड है जिनका विस्तार से वर्णन था उनको शॉर्ट में करके कल्प सूत्र में लिखा गया है। व्याकरण से हमें शब्दों के अर्थों की जानकारी मिलती है। व्याकरण हमें शब्दों की जानकारी देता है कि इसकी प्रकृति प्रत्यय क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ होगा। निरुक्त के विषय में हमने आज की क्लास में पढ़ा कि निरुक्त शब्दों का निर्वचन करता है, वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करता है। उसके बाद हमने छंद वेदांग पढ़ा। छंद वेदांग से हमें वेदों में प्रयोग होने वाले छंदों की जानकारी मिलती है। इसके बाद हमने ज्योतिष वेदांग के विषय पढ़ा। ज्योतिष वेदांग में यज्ञों के समय की जानकारी दी गई है, नक्षत्रों की, सूर्य चंद्रमा की जानकारी दी गई है। वेदांग ज्योतिष को भारतीय ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। वेदांग ज्योतिष जो ग्रंथ है वो लगदाचार्य द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेदांग ज्योतिष के ऋषि किसे कहा जाता है? लगध ऋषि को वेदांग ज्योतिष के ऋषि कहा जाता है। वेदांग कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम वेदांग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप कि आपको वेदांग समझ में आए होंगे। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे।